गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट देखिए, आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। अभी जो फिलहाल सेकंड और जो थर्ड शिफ्ट में आपके डीएसएसबी टीजीटी फीमेल मैथ्स का पेपर हुआ स्टूडेंट, उसमें रिव्यू की बात करें तो लगभग सभी वही टॉपिक जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, लाइक मीट्रिक स्पेस है, रियल एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, वेक्टर कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन वाला जो आपका कैलकुलस वाला टॉपिक है, और ग्रुप थ्योरी। स्टूडेंट इसमें मैंने देखा है कि जो मीट्रिक स्पेस है वो सबसे बड़ा एक की फैक्टर सामने आ रहा है। मीट्रिक स्पेस के अंदर उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। तो स्टूडेंट मैं आपको अपने आज की इस वीडियो में सारी जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं आपकी मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड वो डिस्कस करने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभी जो 2 दिन आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, 11 और उसके बाद 13 तारीख को, इसमें से श्योर आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये थोड़ी सी आपकी तैयारी लैक हो रही थी अबाउट मीट्रिक स्पेस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। स्टूडेंट ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। A metric on x is a function on D with domain x cross s। ठीक है, डोमेन x क्रॉस s है एंड रेंज इन 0 से इंफिनिटी सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ऑन टू दिस मीट्रिक x। ठीक है स्टूडेंट, इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि मुझे मीट्रिक स्पेस बताती हैं। डी एक्स वाई शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई मतलब कि ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, दिस इज रिवर्सिबल। ओके, और डी एक्स वाई इज लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। इसमें से स्टूडेंट आपकी कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पूछी जाती है? मैं बता दूं, आपके फर्स्ट और ये जो फोर्थ है स्टूडेंट, ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसमें से फोर्थ वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपके मीट्रिक स्पेस की, जो जनरली एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसको आप लिख लें, अच्छे से याद कर लें। ठीक है, एक मीट्रिक स्पेस है, डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू वाई, और रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है, और ये वाला। चलिए अब आ जाइए हमारे पास में नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको आप बोलते हो स्टूडेंट यूजल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज यूजल मैट्रिक्स ऑन आर? यूजल मीट्रिक क्या होता है ऑन आर? कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अगर हमको डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू स्टूडेंट अगर हमारी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है, तो ये वाला जो मैट्रिक स्टूडेंट दिस विल कॉल एज अ यूजल मैट्रिक्स कहा जाएगा। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें, लिख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूजल मैट्रिक्स की। ठीक है, जनरली स्टूडेंट मीट्रिक स्पेस तो क्वेश्चन स्टूडेंट वो आपके जनरली क्लोज और ओपन सेट पर पूछे जाते हैं, है ना। ओपन सेट, ठीक है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ओपन सेट इन मीट्रिक स्पेस, तो हम ज़्यादा चर्चा उसी की करेंगे। ज़्यादातर थ्योरम्स जो है वो आपकी ओपन सेट्स पर ही बेस्ड हैं, किसमें? मीट्रिक स्पेस पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम लिखते हैं। देखिए, फॉर एन आर्बिट्री, लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल है आपका मीट्रिक स्पेस के लिए। फॉर एन आर्बिट्री मीट्रिक स्पेस x कॉमा डी। ठीक है, फॉर एन आर्बिट्री मीट्रिक स्पेस x कॉमा डी, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एवरी ओपन स्फीयर एस ए कॉमा आर, जहाँ ए रेडियस है और ए जो है उसका सेंटर पॉइंट है, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड आर ग्रेटर देन 0 इज एन ओपन सेट। ठीक है, इज एन ओपन सेट क्या बोल रहा है स्टूडेंट ये आपको? कि फॉर एन आर्बिट्री एक्स कॉमा डी मीट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। ठीक है, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए आइए अब इसकी तीसरी जो हम थ्योरम से स्टूडेंट ओपन सेट की भी बात करेंगे। दैट नाउ लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस, बी अ मीट्रिक स्पेस। तो इसकी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं स्टूडेंट। नंबर 1 प्रॉपर्टी है फाई एंड एक्स आर ओपन सेट्स इन दिस मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, दोनों ही ओपन होते हैं। नंबर 2, द यूनियन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कॉमा काउंटेबल, the union of any finite countable or uncountable collection
अनकाउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ओपन सेट्स इज ओपन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फाई एंड एक्स आर ओपन सेट्स, ठीक है। द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल कलेक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ये यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट हो, काउंटेबल हो और अनकाउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। और नंबर 3 है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए कि भाई द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ठीक है, ध्यान रखना है। यूनियन में तो आपका फाइनाइट आ रहा है, काउंटेबल आ रहा है और स्टूडेंट अनकाउंटेबल, तीनों ही कलेक्शन आ रहे हैं, जबकि इंटरसेक्शन में स्टूडेंट केवल आपका फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ये ध्यान रखना है आपको, किसमें होल्ड हो रही स्टूडेंट, ये सारी थ्योरम आपके होल्ड हो रही हैं मीट्रिक स्पेस के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके क्लोज सेट की, ठीक है। क्लोज सेट्स इन मीट्रिक स्पेस, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्लोज सेट्स इन मीट्रिक स्पेस। चलिए आ जाइए स्टूडेंट, हमारी आज की जो पहली थ्योरम है वही हमारी यहाँ पर ओपन स्फीयर की थी, यहाँ पर ये क्लोज्ड स्फीयर की है। दैट एवरी, कई बार पूछी जाती है, एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज अ क्लोज्ड सेट, in a metric space, यही की कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास में ओपन स्फीयर की भी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही वाली कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। इन अ metric space XD, in a metric space XD, नंबर वन एम्प्टी सेट, यहाँ भी स्टूडेंट हमारे पास एम्प्टी सेट ही आया था, phi, empty set phi and full space x are closed set। वहां पर भी स्टूडेंट यही वाली बात थी हमारे पास में कि phi एंड x जो थे वो दोनों ओपन सेट थे। नंबर 2 कंडीशन थी हमारे पास में स्टूडेंट यूनियन था, यूनियन ऑफ एनी, इसको ध्यान से देखिएगा, यूनियन ऑफ एनी finite number of closed set, ठीक है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द यूनियन ऑफ, क्या बोल रहा है, यूनियन, ध्यान रखने का, यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। आपको पता चला अंतर, वहां पर स्टूडेंट मेरे पास में यूनियन की बात की थी तो मेरे पास फाइनाइट भी था, काउंटेबल भी था और अनकाउंटेबल भी था ओपन सेट में। यहां मेरे पास यूनियन की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, तो मेरे पास में केवल फाइनाइट बात आ रही है क्लोज सेट में, ठीक है। देखिए इसका तीसरा पार्ट भी स्टूडेंट है, इसका थर्ड भी है, इंटरसेक्शन वाला। अब देखिए वो उल्टा है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी, ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट काउंटेबल और है ना, बीच में और है आपके, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, और अनकाउंटेबल फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। आपको पता चला डिफरेंस, वहां पर मेरे पास में इंटरसेक्शन की बात थी तो स्टूडेंट वहां पर केवल एक ही वर्ड था फाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल मेरे पास ओपन सेट में किस में था, आपको ध्यान हो तो यूनियन में था, यहाँ इसका उल्टा हो गया है, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4, एनी, इन सारी थ्योरम्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एनी फाइनाइट सबसेट of a metric space is closed, any finite subset of a metric space is closed, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाइए 5th पर,
any closed interval, any closed interval किस टाइप का स्टूडेंट, a कॉमा b in R is a closed set, is a closed set in R. ठीक है, आर जो स्टूडेंट वो हमारे एक प्रकार का यूजुअल मैट्रिक्स है, USUAL यूजुअल मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूँ आपको, मॉड ऑफ x माइनस वाई वाला। इसमें एनी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, एनी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी इन R इज ए क्लोज सेट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट थ्योरम्स है, इनको अच्छे से याद कर लिया गया। एवरी सिंगलटन सेट, क्या है हमारे पास में, एवरी सिंगलटन सेट in R is closed, every singleton set in R is closed. Number second, the set of all z मतलब integers is closed in R, is closed in R। ठीक है स्टूडेंट, R जो है ना वो आपका यहाँ पर यूजुअल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई रियल नंबर की बात नहीं हो रही है। R जो स्टूडेंट है वो आपका यहाँ पर एज ए यूजुअल मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है। नंबर 8 क्या आपको करना है, ऑल रेशनल नंबर मतलब कि Q इज नॉट क्लोज्ड इन R, इज नॉट क्लोज्ड इन R, ठीक है। ऑल रेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर भी क्लोज नहीं होते हैं, बाकी सेम एज इट इज ये। ऑल इरेशनल नंबर इज आल्सो नॉट क्लोज्ड इन R, ठीक है। ये देखिए, अब स्टूडेंट देखिए कि कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज जो जनरली हमेशा हमको एग्जाम में पूछ ली जाती है, उस पर हम डिस्कस करता हूँ मैं। देखिए नंबर 8, इफ ये सारी समरी आ जाएगी मिट्टी की, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, इतना बहुत है जब मैं आपको बता रहा हूँ। इफ A एंड B आर सबसेट, कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मीट्रिक स्पेस से पूछे जा रहे हैं, सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। क्या लिखा है, A एंड B आर सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, देन A कंटेन B, इफ A कंटेन B, देन ये भी लागू होता है स्टूडेंट कि DA इज लेसर इक्वल टू DB, कि अगर A जो है वो B का सबसेट है तो DA इज लेसर इक्वल टू DB। नंबर 2, D ऑफ A यूनियन B, D ऑफ A यूनियन B इज लेसर इक्वल टू DA प्लस DA कोमा B प्लस DB। इन तीनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनको आप पूछे जाता है बहुत सी बार कि इफ A कंटेन B देन व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो DA इज लेसर इक्वल टू DB, DA यूनियन B लेसर इक्वल टू DA प्लस DB प्लस DAB, ठीक है। थर्ड देखिए, इफ A इंटरसेक्शन B is not equal to phi, if A intersection B is not equal to phi, then DA comma B is equal to 0, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, then DA comma B is equal to 0। नंबर 4 कि भाई A intersection B is not equal to phi implies, what is this implies, it implies कि D of A union B, it implies D of A union B is lesser equal to D of x comma y, D of x x y तो नहीं आएगा, D of A यूनियन B लेसर इक्वल टू DA प्लस DB, ठीक है, DA प्लस DB, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट चारों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनको आप अच्छे से रट ले हुए, बहुत सी जगह पे थ्योरम स्टूडेंट आपको काम आती रहेंगी मिट्टी के स्पेस संबंधी। चलिए आइए और थ्योरम्स हम लिख लेते हैं मिट्टी के स्पेस से रिलेटेड। नंबर 1 थ्योरम, प्रूव दैट if sigma and rho are टू मीट्रिक स्पेस, ये दो स्टूडेंट हमारे पास में दो मीट्रिक स्पेस हैं, कौन कौन से हैं, सिग्मा एंड रो, ठीक है, 4x x में है, देन सिग्मा प्लस रो दोनों का सम क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
अगर दोनों सेपरेटली अलग अलग मेट्रिक स्पेस होंगे तो उन दोनों का सम भी मेट्रिक स्पेस ही आएगा। नंबर सेकंड देखिए, X be a metric space, X be a metric space, X be a metric space small d. Prove that कैपिटल D x, y की जो वैल्यू है स्टूडेंट स्मॉल d, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डी एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कई बार पूछा जाता है हमारे को कि भाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू स्मॉल डी एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी एक्स वाई। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट रिलेशन पर। एक थ्योरम नंबर 1, लेट आर बी द रियल नंबर सेट, रियल नंबर सेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम से स्टूडेंट, इसको अच्छे से आप याद रख लेना। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई d1 x, y इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ x2 का स्क्वायर। नंबर 2, d2 x, y इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x1 माइनस x2। नंबर 3, d3 x, y, ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं तीनों। d3 x, y इक्वल टू मिनिमम 2 मॉड ऑफ x1 माइनस x2। बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। वेयर स्टूडेंट, वेयर d1, d2, d3 अ मीट्रिक फॉर R। ठीक है, तो वो पूछेगा वेयर इज d1, d2, d3 इज अ मीट्रिक फॉर R। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको ये याद रख लेना है स्टूडेंट। ये जो मैंने सारे थ्योरम्स बताई हैं, ये सभी थ्योरम्स आपके लगभग रिलेटेड हैं आपके मीट्रिक स्पेस पर, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से ही थ्योरम आने की पूरी संभावना है अगर आपका मीट्रिक स्पेस पर थ्योरम अगर आता है तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।